नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने वज़ीर आला केसीआर की हिदायत। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के साथ इजलास। रमजान मुबारक के दौरान चारमीनार के तरफ ट्रैफिक के मसाइल। एसीपी ट्रैफिक के साथ अहमद पाशा खादरी का दौरा। सैबराबाद पुलिस हुदूद में जुएबाजी के खिलाफ पुलिस की मुहिम। मुख्तलिफ अड्डों पर धावे, कई अफराद गिरफ्तार। और विजयनगरम का रेवेन्यू इंस्पेक्टर ईश्वर राव रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की मंसूबाबंद कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक सेक्रेटेरिएट में साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मरकज से फंड्स हासिल करने के अलावा रेलवे निज़ाम को असरी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने मनोहराबाद ता कुत्तापल्ली, पेद्दापल्ली ता निज़ामबाद रेलवे लाइन के लिए भी कोशिशें करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने खाजीपेट डिवीजन में वैगन फैक्ट्री के क़याम के लिए भी मरकज से नुमाइंदगी पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद में रेलवे निज़ाम की तरक्की और MMTS के दूसरे मरहले के लिए भी इक़दाम करने ओहदेदारों से दरख्वास्त की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पद्मा राजू ने हुकूमत पर सीमेंट कंपनियों के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि हुकूमत और सीमेंट कंपनियों की मिली भगत की वजह से ही सीमेंट की कीमतों में 60 से 70% का इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि अब अवाम के लिए मकान की तामीर भी एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सीमेंट के छोटे प्लांट्स पर कब्जा करते हुए मनमाने तरीकों से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ గారు కావచ్చు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, లేకపోతే చంద్రశేఖర్ రావు గారు కావచ్చు। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि वक्फ अराजियात पर करोड़ों रुपए के कारोबार किए जा रहे हैं, फिर क्यों इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी जा रही है। VHR ने कहा कि मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा काफ़ी नहीं है। उन्होंने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से मरकज से 600 करोड़ रुपए की इमदाद की दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत के रजिस्ट्रेशन निज़ाम को फ़ाल और शफाफ बनाया जाता है तो मरकज से फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। VHR ने किसानों के कर्ज़जात की फौरी माफ़ी का भी मुतालबा किया। స్పాట్ ఇన్స్పెక్షన్ జరిగినాక రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి, అందుగుంటే ఇవాళ ఇన్ని కొట్లాటలు అవుతున్నాయి। ఇప్పుడు కొత్త మార్పులు చేస్తాడు ఎవరు కేసీఆర్ గారు ఇది చేయి సగం అన్యాయం తప్పిపోతుంది, లేకపోతే కొన్ని। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का ट्रैफिक ACP और सर्कल इंस्पेक्टर के साथ दौरा किया। उन्होंने रमज़ान मुबारक के दौरान इस इलाके में ट्रैफिक जाम के मसाइल का जायज़ा लिया और उसके सद्देबाब के लिए तजावीज़ व गुजारिशात महकमे पुलिस को पेश की। रुकने असम्बली ने ठेलाबंडी पर कारोबार करने वालों के लिए हद मुकर्रर करने के लिए नुमाइंदगी और ठेला बंडी वालों को इस बात पर ख़ायल किया कि वो दूसरों के लिए मुसीबत न बने। अहमद पाशा खादरी ने ऑटो ड्राइवर्स को भी मशवरा दिया कि वो सरदार महल को जाने वाले रास्ते और बस स्टैंड के करीब अपने ऑटोज पार्क न करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक बहाव में खलल पड़ रहा है। रुकने असम्बली ने पुलिस अमले को भी पाबंद किया कि गैर ज़रूरी चालानात और हरासानी न की जाए, बल्कि मुकर्रर करदा हदूद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए।
लेकिन पुराने शहर की रिवायत है, मंडी वालों को चालान नहीं करते, मंडी वालों को कारोबार से बेदखल नहीं करते, उनको हटाते नहीं, सिर्फ एक नज़्म के साथ सिस्टमेटिक तरीके पे खड़े ठहर के वो कारोबार करना चाहिए उनको, ताकि मोटर जाने का रास्ता भी रहे, ऑटो जाने का रास्ता भी रहे, उनका कारोबार भी रहे। अलबत्ता चार मीनार के अतराफ में गुलजार हाउस के पास टर्निंग पे हमेशा ऑटो खड़े रहते, चार मीनार के अतराफ में भी ऑटो खड़े रहते। यह ऑटो के लिए 15 दिन के लिए रमज़ान के ईद तक ऑटो को यहाँ पे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं देना चाहिए। वो लोग आना, सवारी को छोड़ना चले आना या सवारी लेके चले आना, ऑटो रोड पे ठहरना नहीं। खुसूसन चार मीनार के अतराफ में ये सरदार महल की रोड पे मोटर जाती है तो पूरे रोड को कैप्चर ऑटो वाले कर लेते, खाली ऑटो खड़े रहता। फिर वहाँ से अगर पलट के आप मक्का मस्जिद की रोड पे जाएंगे तो टर्निंग में पूरे ऑटो रहते। तो हम एसीपी साहब से बोले कि रमज़ान तक ये ऑटो वालों की जो पार्किंग रोड पर नाजायज़ गैर कानूनी तरीके पे होती है, इनको बर्खास्त करे। वो लोग या तो गुजर जाना या उतारना या लेके चले जाना, ठहरना नहीं। ये ऑटो वालों से हमारी गुजारिश है कि रमज़ान तक वो गरीब लोगों के कारोबार में थोड़ा ताउन करे, ऑटो को यहाँ पे पार्किंग मत करे, ऑटो को रोके मत, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी रुकावट होती है, मंडी वालों के कारोबार में मुतासर होती है। इसलिए हमारा मकसद है गरीब लोगों का कारोबार भी चलता रहे, ट्रैफिक का बहाव भी आसानी से रहे, किसी को किसी की तकलीफ ना हो, आपके कारोबार से किसी को तकलीफ नहीं होना और किसी के जाने से आपको कारोबार को तकलीफ नहीं होना। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक और उनके इंस्पेक्टर ट्रैफिक के उनके साथ मजलिस के हमारे अल्ताफ साहब, मसीह साहब, ये लोगों के साथ यहाँ पर बता दिया गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मंडी वाले, ऑटो वाले इस मसले में ताउन करेंगे। और ट्रैफिक पुलिस से भी हमारी गुजारिश है, गरीबों को आज़ादी के साथ कारोबार करने दीजिए, इनको किसी किस्म से रोक टोक मत कीजिए। कुछ बदनज़मी कर रहे हैं तो उनको समझा बुझा के पीछे कर दीजिए, लेकिन उनके कारोबार को बंद होने से बचाइए, ताकि इनका 1 महीने का रोज़गार है, जो 1 महीने के रोज़गार में कितने दिन ये लोग गरीब लोग खाते हैं पता नहीं, लेकिन इनके कारोबार करने की इनको पूरी आज़ादी मिलना चाहिए और आज़ादी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिलाएंगी। इनको आज़ादी के साथ कारोबार करने की सबको इजाज़त है, आज़ादी है। हम हमेशा गरीबों के लिए काम करें, आइंदा भी करते रहेंगे। शुक्रिया। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने अमकना के लिए मुलाजमीन को अलॉट की गई अराजी वापस लेने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 189 एकड़ अराजी पहले ही तनाज़े का शिकार हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुकदमा ज़ेर दौरा है। अशोक बाबू ने बताया कि 1992 में अलॉट की गई अराजी पर अब तक 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस सिलसिले में महकमे माल के वजीर से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन में इस मसले पर वजीर आला से भी मुलाकात की जाएगी। वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए शुरू की गई स्कीमों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। एक जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि SHG ग्रुप के खर्चाजात की रकम को 5 से 10 लाख करने के लिए भी ओहदेदारों को मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि बंगारू तल्ली, अभय हस्तम और अमृता हस्तम स्कीमों को जारी रखने के सिलसिले में वज़ीर आला से मुशावरत के बाद उसे मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। KTR ने बताया कि पंचायत राज निज़ाम को भी मज़ीद कारगर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రతి గ్రామంలో ఒక హబ్ పెట్టి అందులో అన్ని రకాల సర్వీసెస్ కూడా మరి పౌరులకు అందించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను। ఈ స్వయం సహాయక బృందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మహిళా సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారే నడుపుతూ, అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ రైస్ కానీ, ఆర్గానిక్ ధాన్యం కానీ, ఇంకా ఇతరత్ర అంటే పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా చక్కటి ఆర్గానిక్ వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అమ్మే విధంగా, అదే రకంగా ఇప్పుడు ఇళ్లలో చేసే కొన్ని స్వగృహ లాంటి సంస్థలు ఏవైతే కొన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయో అట్లాంటి కూడా కొన్ని పెట్టి ఒక కృషి పేరు మీద ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయాలని అనుకున్నాం। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा जलसा यौमुल कुरान मुनाकिद किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने खिताब में मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस माह मुबारक की बरकतों और सादतों से मुस्तफीद होकर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं। जलसे से मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ने भी खिताब किया। मैं आपसे इतलात करूंगा कि इस मुकद्दस महीने की रहमतों से इस्तेफादा करें। ये रहमत का दहा है, ये रहमत का दहा है।
उसके बाद मग़फ़िरत का दहा आएगा और तीसरा दहा दोज़ख से नजात का दहा है। 3 दहों को ये कहा गया कि ये रहमत का दहा है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहला दहा रहमत का है तो रवा रेंगते हुए जाता है, दूसरा दहा मग़फ़िरत का है तो दवा, दूसरा दहा मग़फ़िरत का है तो वो जरा दौड़ते हुए जाता है, रवा दवा पर तीसरा दहा ऐसे निकल जाता है पर लग के निकल गए की तरह, मालूम भी नहीं होता। ये रहमत का दहा, ये मग़फ़िरत का दहा, वो दोज़ख से नजात का दहा। बहरहाल कुरान मजीद, कुरानी तालीमात हमारे पास मौजूद है, सरकार का उसवे हसना हमारे पास है। हमको चाहिए कि इन 2 खजानों से इस्तेफादा करें, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं, अपने लिए, अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए और अपने भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको खुशहाली की नेमत अता करे और सबको हर मुसीबतों से महफूज रखे। इस मुक़द्दस महीने में इफ्तार के वक्त की दुआ को भी बताया गया। अल्लाह ताला कोई दुआ को रद्द नहीं करता, कोई दुआ को रद्द नहीं करता, लेकिन इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ को अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मेरे रोजेदार की दुआ को मैं कबूल करूंगा। और ये उलमा ने कहा कि दुआ ये नियत से करनी चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी, मेरी दुआ कबूल होगी। ताकीर हो या कुछ हो तो ये मसलहत खुदावंद करीम की मसलहत है, लेकिन अल्लाह कबूल जरूर करता है। अल्लाह ने वादा फरमाया है इफ्तार के वक्त की दुआ में अपने भाइयों को, बेबस, लाचार, मजबूर, यतीम और यसीर लोगों को याद रखे, उनके लिए भी दुआ करे और अपने तमाम भाइयों के इत्तेहाद के लिए दुआ करे, अपने मुल्क में, अपने शहर में अमन के क़याम के लिए, कायम के लिए दुआ करे। दुआओं में हर किसी को शामिल रखिए, क्योंकि रोज़ादार की दुआ को अल्लाह ताला एक मुकाम अता फरमाया है और कबूलियत का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार तमाम रोज़दारों के जुमला दिली मकासद की तकमील फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान में फलों का कारोबार अपने उरूज पर पहुंच चुका है। 4TV के नुमाइंदे ने कोतापेट में फलों की मार्केट का तफसीली जायजा लेते हुए बाज़ दुकानदारों से मुलाकात की। फलों में इस बार अनानास, सेब और मौस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कश्मीरी सेब की आमद में ताख़ीर की वजह से जनूबी अफ्रीका और अमरीका से सेब दरामद किया जा रहा है और इसकी कीमत भी ज़्यादा बताई गई है। मौसम गर्मा में आम की आमद के साथ ही तरबूज का कारोबार मान पड़ गया था, लेकिन अब रमज़ान में फिर से तरबूज की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इब्तिदा में तरबूज की कीमत ज़्यादा थी, लेकिन अब कीमत में किसी कदर कमी हुई है। इस बार बाज़ार में खजूर के मुख्तलिफ अक़साम दस्तयाब हैं और 50 रुपये तक 400 रुपये फ़ी किलो अक़साम के खजूर फ़रोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले खजूर की कीमत में कोई नुमाया फ़र्क नहीं हुआ है। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भी माह रमज़ान में फलों के कारोबार में कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही है। मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ बाज़ारों में फलों की गैर मामूली फ़रोख्त हो रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायदाद टैक्स वसूली की तारीख में तोसी की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक साल 2014 का छमाही टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर की गई थी और 1 सितंबर 2014 से फ़ी महीना 2% सूद आयद किया जाएगा। इक़रा क़िराअत सोसाइटी की जानिब से क़िराअत और अज़ां के सालाना मुकाबले 6 जुलाई बरोज़ इतवार को मक्का मस्जिद में सुबह 8 बजे मुनक़्क़िद होंगे। अव्वल, दुव्वम और सुवम आने वाले तलबा को सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवार्ड्स दिए जाएंगे। तेलंगाना के 8 अजला में मंडल परिषद के सदूर के इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए। 395 मंडल परिषद के मिनजिमला 381 मंडल परिषद के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें टीआरएस ने 199, कांग्रेस ने 144, तेलुगु देशम ने 37 और दूसरों ने 21 पर कामयाबी हासिल की। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 24 मंडल परिषद सदूर के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। संगारेड्डी के बल्दियाती इंतखाबात में नायब सदरनशीन का इंतखाब न हो सका।
ज़राए के मुताबिक इजलास का कोरम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से आरडीओ ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया है। इजलास में मजलिस के 8 अरकान के अलावा टीआरएस के 2 और 2 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान बड़े पैमाने पर जुए के अड्डों पर धावे किए हैं। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस ने सीबी आनंद की हिदायत पर सैबराबाद पुलिस हुदूद में जून के महीने में 19 मुकामात पर धावे करते हुए 5,60,910 रुपए की रकम जब्त कर ली। पुलिस ने इन धावों के दौरान 186 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि 170 सेलफोन, 91 मोटरसाइकिलें, 2 गाड़ियां और 1 ऑटो को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने विजयनगरम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ओहदेदार ने बताया कि इंस्पेक्टर पी ईश्वर राव ने श्रीनिवास राव नामी कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ओहदेदारों ने बताया कि मकान का टैक्स मुकर्रर करने के लिए ईश्वर राव ने 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर श्रीनिवास राव ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाकर ईश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया। हबीबनगर पुलिस ने दोहरे कत्ल का एक मामला हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने नामपल्ली के रहने वाले अलवा अच्युता कुमार और मगरबी बंगाल के रहने वाले उदय हलदार को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण ने बताया कि 27 अप्रैल को एक शख्स कुमार की लाश उसके कमरे में खून में लुथपुथ पड़ी हुई पाई गई थी। उसके सर पर किसी वजनी शय से हमला किया गया था। मकतूल कुमार की लाश के पास ही एक बैग में खातून सुनीता की भी लाश थी। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के दौरान 4 जुलाई को बाग-ए-आमा के पास से मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो मुलजिम नंबर 1 आलू कुमार ने बताया कि वो साल 2009 में विजयनगरम से हैदराबाद आया था। वह खातून सुनीता उर्फ रेशमा उर्फ शबाना को गुज़िश्ता 7 महीनों से जानता है और वो उसके घर भी आती थी। उन्होंने बताया कि सुनीता 10,000 रुपये के लिए अच्युता कुमार को ब्लैकमेल करने लगी थी और रकम न देने पर उसने गैर समाजी अनासिर के जरिए उसका काम तमाम करने की भी धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि कत्ल की रात सिराज नामी एक शख्स मकतूल कुमार के पास आया और उसने शराब पीने के लिए कहा। जब कुमार शराब पीकर गहरी नींद सो गया तो उसने कुमार पर चाकू से कई वार किए और फिर उसके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। कत्ल के बाद अच्युता कुमार ने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसे 3 थैलों में डाल कर मुंतकिल करना चाहा, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो लाश छोड़कर फरार हो गया। उसने अपने एक साथी और उदय हलदार को इसके बारे में तफसील भी बताई। इन दोनों ने पुलिस से बचने के लिए पूना फरार होने का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तमाम ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने वज़ीर आला केसीआर की हिदायत। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों के साथ इजलास। रमजान मुबारक के दौरान चारमीनार के तरफ ट्रैफिक के मसाइल। एसीपी ट्रैफिक के साथ अहमद पाशा खादरी का दौरा। सैबराबाद पुलिस हुदूद में जुएबाजी के खिलाफ पुलिस की मुहिम। मुख्तलिफ अड्डों पर धावे, कई अफराद गिरफ्तार। और विजयनगरम का रेवेन्यू इंस्पेक्टर ईश्वर राव रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की मंसूबाबंद कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।